वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले कक्षा 10 के विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर सिर्फ चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका डायरेक्शन जो होता है, समय 3 घंटा 15 मिनट है, पूर्णांक 70 नंबर है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों पर सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम शो करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों पर आपको तैयारी करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कौन सा है। ध्यान दीजिए, दो पृष्ठों से घिरा ध्यान दे स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई परिवर्तिक माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोले होता है, इसके अंदर बढ़ते हैं, क्या कहलाता है। इसमें गोलीय दर्पण है, ऑप्शन त्रिज्या है, गोलीय लेंस है, समतल दर्पण है। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें जो है गोलीय दर्पण बढ़ते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको फिलिंग कर लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे प्रश्न में कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। 1 नंबर का है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी इनमें से ऑप्शन आपका दूसरा जो है ए सही है, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है, परीक्षा नज़दीक है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई भी बीम वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा। पहला है वास्तविक उल्टा और छोटा, दूसरा है वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग को पता है। पहला ऑप्शन सही है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है 2f जो अनंत बिंदु पर बनता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी की समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का फोकस सिद्ध कर सकता है। ऐसा हो जाने के कारण क्या है। जरा दूरदर्शिता, समजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो ऑप्शन चौथे का सही है, जो बी है, जो असमंजन पे आता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर बार आता है, आप लोग को भी ध्यान देना है। कॉलम ए में दी गई राशियों को सुमेलन, कॉलम 20 में दिए गए एसआई मात्रक से सही विकल्प करिए। विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध, एम्पियर, वाट, ओम और जो है वोल्ट। तो इसमें ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला का चौथे में है। देखिए, पहला जो है, जो पहला का है चौथे में मिलान कर लीजिए इसका। फिर इसके बाद दूसरे का पहला में है, एम्पियर से रिलेटेड है। और तीसरा जो है दूसरा से रिलेटेड है। और प्रतिरोध का किस में होता है, ओम में होता है। तो हमारा ऑप्शन ये डी है। डी पर आपको टिक लगा लेना है। इस तरह अपने पेपर पर नहीं बनाना है, सिर्फ ओम में आर पर बनाना है। इस पर आप पेंसिल से मैच करके आप लगा सकते हैं। कोई भी ट्रिक पेपर पर मत लगाइएगा जब तक आप परीक्षा दे रहे हो। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठवां है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास सामने है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है, जो होता है अनुपात होता है ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है, जो छठवां है। तो इसमें देखिएगा 1:4 के अनुपात में होता है, जो 1 रहता है फिर उसके संबंधे 4 रहता है। इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परख नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सी बिंदुओं पर समान रखता है। ध्यान दीजिएगा, 7वां का कौन सा ऑप्शन सही है। 7वां का सी सही है, जो इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है। ये चुंबकीय धारा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए चित्र से रिलेटेड है। बेंजाइन का संरचनात्मक सूत्र होता है, क्या होता है। ए है HCC, बी है, सी है, डी है। तो आप लोग को पता है, क्लासों में बताया गया है कि बेंजाइन का फार्मूला क्या होता है। तो इसमें जानते हैं, बेंजाइन का जो फार्मूला होता है वो हमेशा देखिए सी के साथ एच के पास जो इससे रिलेटेड होता है, इक्वल, यहाँ पर इक्वल, मतलब ध्यान दीजिएगा कैसे हम लगाए हैं, उस पर आप टिक लगा लेना है। बेंजाइन का फार्मूला देख लीजिए और उसको देख लीजिए किस तरह बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही था, बेंजाइन वाला। इसका फार्मूले पर टिक लगा लेना है। अगला देखिए, निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में समाजात श्रेणी है H4 तथा H2S6 और दूसरा है CH3OH तथा C3H3COOH। तो इसमें कौन सा है, इसमें ध्यान दीजिएगा,
ये फार्मूला जो समाजती श्रेणी जो होता है इसका 9th का जो है सी ऑप्शन सही है, सी पर 6 लगा लीजिएगा। C2H6 तथा CH3OH पर आपको टिक लगाना है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको इसमें देख लेना है इसमें कौन सा होगा, पहला होगा, कौन सा होगा, इसमें तीसरा होगा, इसमें ऑप्शन इधर है ABC करके कर लीजिएगा। उपरोक्त शब्दों में सही विकल्प कौन सा है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा 9वां जो होता है सी है, सी पर टिक लगा लीजिए। पहला और चौथे से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है, दूसरे के और चौथे से रिलेटेड है। अगला है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी की भूमि पर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। तो 10वां का सी ऑप्शन सही है, सी पर टिक लगा लीजिए। खनिज से रिलेटेड है, यहाँ पर खनिज भरा जाएगा, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मुख का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुख का pH 5.5 से कम होने पर, मुख का pH 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे 11वां का जो होता है बी से रिलेटेड है, मुंह का जो कम होता है तब किससे pH 5.5 से कम होता है तब ये क्या करता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में 7 अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, दोनों अभिकलन सही है, तर्क तथा सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 12वें का जो होता है आपका बी से रिलेटेड है, क्योंकि कथन एक सही है जो तर्क से पहला सही दूसरा का सही है, दोनों सही, परंतु अभिकृत स्पष्ट नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्पष्टीकरण नहीं है, इस पर आपको टिक लगा लेना है, क्लियर नहीं उसको दिया है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करिए। NaOH इसमें फिलिंग करना है, आयरो दिया है CH3COONA प्लस H2O, तो इसमें भरा जाएगा 13 का। तो इसमें बी से रिलेटेड है CH3COOH, इसको आपको फिलिंग कर लेना है, बी ऑप्शन सही है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स। अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह जो का सही मार्ग होता है नासद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़े। नासमार्ग द्वारा नासद्वार द्वारा श्वसन नली, ग्रसन नली, कंठ का पूर्विकायन, कंठ, नासद्वार, ग्रसन नली, फेफड़े। तो ऑप्शन 14 का जो पहले कहाँ जाता है इस पर ध्यान दीजिएगा। चौथा का सही ऑप्शन होगा, क्योंकि नासद्वार जो होता है ग्रसन नली में जाएगा, फिर कंठ में जाएगा, श्वसन नली में जाएगा, फिर कुफाई में जाएगा, जो उसकी एयर पंप होता है उसमें जाएगा। इस बात पर आपको टिक करना है और डी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। निम्नलिखित कथन के कारण को जो पढ़कर दिए गए विकल्प को सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, कथन पिता के प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण मानव पुरुष में यम एक यक्ष और तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण को सही व्याख्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें चौथे के जो कथन सत्य है पर कारण सत्य नहीं, इस पर आपको टिक लगा लेना है। चौथे ऑप्शन डी जो है इस पर सत्य है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिस पर आपको तैयारी करना है। यहाँ पर दिया है विद्युत के आवेश के प्रवाह का सही दिशा कौन सा, इसको आपको करना है, आप करके इसमें कमेंट करिएगा। मान लीजिए ए, बी और सी और डी 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सही है, इस पर टिक लगाकर आपको सेंड करिए हमें कि क्या आप लोग पढ़ते हैं, हम भी तो जाने। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को उपचार का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के जो संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, या थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो 17वां का जो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें जानते हैं थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इस बात को आपको ज्ञान होना चाहिए। ये ऑप्शन आप ए पर टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है 18वां, निम्नलिखित चित्र से ए बी सी के किस क्रम में होता है, इस पर टिक लगा लेना है। बीजपत्र प्राकुंक और मूलकुंक, जो प्राकुंक के मूलकान के जो बीजपत्र होते हैं, इनमें से ऑप्शन कौन सा है। 18वां का जो होता है ऑप्शन जो है इसमें सी सही है, सी पर आपको टिक लगा लेना है। जिससे मान लीजिए प्राकुर जो होता है, फिर बीजपत्र होता है और मूलांकुर होता है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अलग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिकतर समानता होती है, क्योंकि क्या होती है, लैंगिक जन्म में ही केवल एक जनन भाग लेता है। लैंगिक जन्म में युवक युग्म शामिल नहीं होते हैं। लैंगिक जन्म के लैंगिक जनन से पहले होता है, लैंगिक जनन से लैंगिक जनन के बाद होता है। तो 19वां का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये पहला जो है लैंगिक जनन से ही केवल एक जन्म पैदा होता है। कन्फर्म है,
इसके बाद दूसरा का लैंगिक जनन के युग में शामिल को, तो ध्यान दें स्टूडेंट, तो पहले ऑप्शन पर टिक है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। देखिए विषमा, एक आहार श्रृंखला में तीसरी परपोषित स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी। एक आहार श्रृंखला में तीसरी परपोषित हमेशा कौन सा होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक। तो ध्यान दीजिएगा 20वां का ए सही, क्योंकि मांसाहारी प्राणी से होता है। ये 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है और इस सही प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है।